स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। तो अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर को संगीत के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। सत्ता का नशा लेकर कोई ब्रह्म को पकड़ने चलेगा तो ब्रह्म उसके हाथ में नहीं आता। एक बात। दूसरी बात, दशरथ महाराज खड़े खड़े चिल्लाते हैं, राघव आओ, राम आओ, बुलाते हैं, लेकिन दौड़ते नहीं। हम राम राम पुकारे लेकिन राम के लिए गति नहीं करेंगे तो राम के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन राम पकड़े नहीं जाते। भक्ति गतिशील होनी चाहिए। दशरथ जी खड़े खड़े बुलाते हैं, दौड़ते नहीं। राम राम करना बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए, लेकिन राम के साथ राम के लिए गति आवश्यक है। दशरथ जी बोलते हैं, दौड़ते नहीं, इसलिए नहीं पकड़े गए। तीसरी बात, दशरथ जी ज्ञान स्वरूप है, कौशल्या जी भक्ति स्वरूप है। केवल ज्ञान, बिना भक्ति को बुलाए, बिना भक्ति का आश्रय लिए, केवल ज्ञान यदि ब्रह्म को पकड़ना चाहे तो ब्रह्म उसकी पकड़ में नहीं आता। गोस्वामी जी का अपना दर्शन ये बोलता है। चौथा अर्थ कि दशरथ जी राम जी को नहीं पकड़ पाए क्योंकि दशरथ जी को राम आ जाए तो भोजन मिले। भोजन उसका लक्ष्य था, राम साधन था। राम आ जाए तो भोजन मिल जाए, हेतु कोई और था और माध्यम परमात्मा। परमात्मा का माध्यम बना, परमात्मा को माध्यम बनाकर हम सांसारिक हेतु सिद्ध करना चाहें तो गोस्वामी जी कहते हैं वो ठीक नहीं। तो इसलिए भगवान पकड़े नहीं गए। कौशल्या जी को कहा, और मां जब दौड़ी तो कौशल्या जी एक तो गति करती है, दौड़ती है, इसलिए पकड़ में आता है। दूसरा, कौशल्या जी भक्ति है, इसलिए पकड़ में आता है। तीसरा, कौशल्या को भोग्य पदार्थ पाना नहीं, उसको भोजन करना नहीं है, उसको भोजन दूसरों को कराना है। इसलिए मां कौशल्या राघव को बलात् पकड़ लेती हैं। अथवा तो यहां जननी शब्द का प्रयोग है, ताही धरे जननी हथि धावा। प्रसूता भाव जब तक नहीं उठता तब तक भगवान को पकड़ना कठिन है। प्रसव की पीड़ा जैसी होती है ऐसी वेदना जब साधक के दिल में नहीं पैदा होती तब तक परमात्मा पकड़ में नहीं आते। ऐसा भी एक अर्थ संतों ने बताया। तो मां कौशल्या इसे पकड़ लेती हैं और महाराज की गोदी में बिठाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्ति के सहकार से ही हम परमात्मा को पा सकेंगे। ज्ञान की गोद में भक्ति ही ब्रह्म को बिठा सकती है। तो गोद में राम जी, भोजन लग गया और महाराजा भोजन कर रहे हैं, प्रभु भी भोजन कर रहे हैं, लेकिन भगवान देखते हैं कि पिताजी का ध्यान भोजन करते करते जब तक मुझ पर है तब तक गोद में रहे, लेकिन भोजन के स्वाद में जब ध्यान ज्यादा एकत्र हुआ तो भगवान गोद से निकल गए। संसार के पदार्थों में हमारा दिल जब ज्यादा बैठ जाता है तब परमात्मा छटक जाता है, उठ जाता है, या तो उसका अनुभव हमको नहीं होता। ऐसी सिद्धांतमय लीला। श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी जागे सहज। आत्मा का दान करते करते भी भगवान को न पा सकी तो मृग के रूप में आई थी। ऐसा रूप तो कैसा होगा, कल्पना कीजिए, 10 सर जिसको एक ऐसा रूप होगा। और शील तो था ही नहीं, उसकी भाषा पर से साबित होता था कि वो कितना शीलवान है। उसके सामने परशुराम लीजिए, परशुराम जी बहुत खूबसूरत है, बहुत रूपवान है, बल भी बहुत है परशुराम जी में, लेकिन शील नहीं। उसकी भाषा इतनी उग्र है कि क्या बताएं। एक है हमारे राम जी जिसमें रूप भी है, बल भी है और शील भी है। रूप, शील से आज अयोध्या को वश कर ली, रूप से जनकपुरी को वश कर लेंगे और बल को लंका में जाकर लंका को वश कर लेंगे। तीनों से 3 नगरी को भगवान वश करेंगे। आज भगवान ने अपने शील से श्री अवध को बस में ले ली है और भगवानमय अयोध्या हो चुकी है। अब गोस्वामी जी प्रसंग को मोड़ते हैं, विश्वामित्र जी की कथा लाते हैं, लेकिन इस कथा में हम प्रवेश करें इससे पूर्व आइए। कलयुग में हरि नाम ही एक आधार है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, और कोई उपाय ही नहीं कलयुग में
जो ध्यान कर सके उसको वंदन, जो यज्ञ कर सके उसको प्रणाम, जो घंटों तक पूजा कर सके उसको प्रणाम। लेकिन कलयुग में सबसे श्रेष्ठ और सुलभ साधन है हरि नाम का आश्रय। सभी संतों ने यही बात दोहराई है। इसलिए जब जब समय मिले नाम के आशक बनो, नाम के रसिक बनो। नाम से क्या नहीं होता। और मार्ग कठिन है, नाम सरल और सीधा मार्ग। दूसरे मार्गों से परमात्मा को पाने के लिए बहुत देर लगेगी, नाम से जल्दी होगी। बाकी साधन से राम नाम के पंथ पर नगरी बड़ी करीब है। इसलिए मेरे भाई बहन, कली में एक ही आधार है, हरि नाम, हरि नाम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। महामंत्र का नाम गुनगुनाते रहो, जपते रहो। बहुमूल जीवन मिला है तो गंवाना मत, हरि नाम का बहुत आश्रय करें। कलयुग के सभी संतों ने सिद्ध करके ये बात बताई है। इसलिए हम बार बार यही सिद्धांत को दोहराते चले हैं। राम कथा में अब प्रसंग मोड़ लेता है। गोस्वामी जी को प्रसंग मोड़ने की अपनी विशिष्ट शैली है। और गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने अब तक की राम कथा तो आपको गाकर सुनाई, अब आगे की कथा सुनिए। बाबा जी कहते हैं यह सब चरित कहाँ में गाई, यह सब प्रसंग बदल रहा है। यह सब चरित कहाँ मन लाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, आगिल आश्रम जानी, बसगी विपिन सुख आश्रम जानी, बसगी विपिन सुख आश्रम जानी, बसगी विपिन सुख आश्रम जानी। यह सब मैंने ये चरित्र गाकर सुनाया। अब अगली कथा सुनिए। विश्वामित्र का व्याख्यान शुरू होता है। तपोवन में विश्वामित्र जी निवास करते थे। योग जप यज्ञ वगैरह मुनियों के साथ किया करते थे, लेकिन मारीच और सुबाहु उसमें विघ्न किया करते थे। विश्वामित्र का परिचय आपको है, फिर भी थोड़ा सुने। विश्वामित्र मूल क्षत्रिय थे और उसने सोचा कि ब्रह्म को पाने के लिए ब्राह्मण ही होना पड़ेगा। बिना ब्राह्मणत्व, बिना ब्राह्मण हुए ब्रह्म को पाना असंभव है। ऐसी ग्रंथि विश्वामित्र के मानस में हो गई। तो उसने इतनी तपस्या की, इतना पुरुषार्थ किया कि क्षत्रिय से वो ब्राह्मण बन गए। शस्त्र छोड़ दिया, शास्त्र ले लिया। इतनी तीव्रता रही उसके पुरुषार्थ में। ब्राह्मणों की पंक्ति में ब्राह्मण बनकर पूजे गए।
क्योंकि ब्रह्म को पाना था, क्योंकि उसके मन में एक ग्रंथि थी कि ब्रह्म को पाने के लिए ब्राह्मण ही होना पड़े। लेकिन भगवान ने इस ग्रंथि को तोड़ दी। परशुराम क्षत्रिय से ब्राह्मण बने ब्रह्म को पाने के लिए, और भगवान क्षत्रिय के घर पैदा हो गए, दशरथ जी के घर आ गए। भगवान ने दुनिया को बता दिया कि मेरा कोई एक वर्ण नहीं, मैं वर्ण से पर हूं, मैं कोई एक ही कुल में पैदा हूं। ऐसी बात दिल से निकलनी चाहिए, मैं तो सबके लिए लायक हूं। भगवान का कोई वर्ण नहीं है, इसलिए इस भ्रांति को तोड़ी गई। और यहाँ विश्वामित्र जी बहुत तपस्या और जप जाप करते थे, मारीच सुबाहु विघ्न करते हैं, लेकिन शस्त्र तो छोड़ चुके। अब कैसे शस्त्र ले? शस्त्र से मार सकते हैं तो क्रोध करना पड़े, और क्रोध करें तो सत्कार्य का फल नाश हो जाए। अथवा तो विश्वामित्र जी ने सोचा होगा कि शायद मैं राक्षसों को शस्त्र से मार सकूं, लेकिन मैं मार सकता हूं, तार नहीं सकता। अब तो संसार को ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है जो मारे और तारे। इसलिए एक दिन चिंता में बैठे हैं, बाबा जी कहते हैं गाधी तनय माने, 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 चिंता व्यापी, गाधी तनय माने, हरि बिनु माराधीन निशिचर पापी, हरि बिनु माराधीन निशिचर पापी, हरि बिनु माराधीन निशिचर पापी, हरि बिनु विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी, बतहि विपिन सुध आत्म जानी। चिंतित विश्वामित्र जी ने फैसला कर लिया कि परमात्मा के बिना ये असुर मरेंगे नहीं। एक दिन ध्यान में बैठे हैं तो दिखाई दिया अयोध्या में जिसका जन्म हुआ है वो ब्रह्म है। विश्वामित्र जी सोचने लगे कि जिसको पाने के लिए मैं ब्राह्मण बना और ब्रह्म क्षत्रिय के घर पैदा हो गया, ला जाकर देखूं, और यदि ये ब्रह्म है अयोध्या का राजकुमार, तो महाराज से मांगकर आश्रम में ले आऊं और वो राक्षसों को मार दे, मैं सनाथ हो जाऊं, मेरा जीवन यज्ञ पूरा हो जाए। तो विश्वामित्र जी यज्ञ को सुषुप्त रखकर अयोध्या की यात्रा करने के लिए चल पड़े। सरजू के तट पर आए, स्नान करके महाराज के दरबार में जब विश्वामित्र जी पधारे, दशरथ जी दौड़ पड़े। विश्वामित्र जी के चरणों में वंदन करके कहा कि बाबा एक बात आज पक्की हो गई। बोले क्या? दशरथ जी ने कहा हमने कितना पुण्य किया हमको पता नहीं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बहुत पुण्य किए होंगे, वरना आप जैसे संत का आगमन। एक बात सिद्धांत के रूप में समझ लेना कि जब कोई संत का आगमन बिना बुलाए हो जाए तो समझना तुम्हारे भाग्य का उदय होने वाला है। कोई संत बिना बुलाए आंगन में आ जाए, ऐसा रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखा है। संत का आगमन अमंगल को नष्ट करता है। संत जिसके घर भोजन करता है उसका पाप खा लेता है, उसके कष्ट को खा लेता है। इसलिए संतों को गृहस्थ का अन्न खाने के बाद जप और सिमरन बढ़ाना पड़ता है ताकि निवारण हो जाए। सिद्ध संतों के लिए बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाते हैं। कहीं का अन्न खाया तो उसके निवारण के लिए बहुत कुछ करना पड़े। तो कोई संत ऐसा आ जाए आंगन में तो समझना सेवक साधन
मंगल धवनु मंगल मूल मंगल धवनु मंगल। तो कोई संत का आगमन बिना बुलाए आ जाए तो समझना बड़ी अच्छी निशानी। दूसरी बात, कोई संत तुम्हें अपनी संध्या पूजा में याद करे तो समझना तुम्हारी भक्ति की गति बढ़ जाएगी। भगवान से कहना कोई संत हमको याद करे, इतनी कृपा करे। संत संग हो जाए तो क्या नहीं होता। तो संत का आगमन हुआ, दशरथ जी गदगदित हो गए। बाबा आज बहुत कृपा किया, मेरा राष्ट्र पावन हो गया, मेरा नगर धन्य धन्य हो गया। भवन में ले चले, वशिष्ठ आदि संत पुरुष आ गए, स्वागत किया। रानी आकर चरणों में सर झुका रही हैं और राम लखन सब भाई लोग आए और भाइयों ने जब चरण में प्रणाम किया, दशरथ जी ने कहा बेटे ये विश्वामित्र जी पैर छुओ। राम जी ने जब प्रणाम किया, विश्वामित्र एक नजर देख रहे कि वो जो ध्यान में दिखाई दिया था ये वही तो है, ये ब्रह्म है क्या? ज्ञानी है ना विश्वामित्र, ज्ञानी जल्दी कबूल नहीं करता, बड़ी मुश्किल ज्ञानियों की यही। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, अभी तक उसका परिचय केवल ज्ञानी के रूप में ही मानस में आता है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि दिखाई तो यही दिया था लेकिन ये क्या ब्रह्म है? इतने में दशरथ जी ने राम जी को कहा राघव बस इधर बैठ जाओ। तो पिता की कही मानकर राम जी बैठ गए तो विश्वामित्र जी को संदेह हो गया कि इसमें ब्रह्म जैसा कुछ है। ये तो पिता कहता है कि चरण छुओ तो चरण छूता है, कहता है बैठ जाओ तो बैठ, इसमें तो ये सामान्य बालक है और कुछ विशेषता नहीं। विश्वामित्र जी को भोजन करवाया, कुछ समय के लिए विश्राम करवाया और विश्राम के बाद करबद्ध होकर दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को कहा बाबा आपका आगमन क्यों हुआ, क्या कारण है? स्वाध्याय साधना और तपस्थली छोड़कर आप क्यों आए? हम आपकी क्या सेवा करें? कोई संत आंगन में आए ना तो उसका सम्मान, कोई संत सम्मान का भूखा नहीं होता, लेकिन गृहस्थ का धर्म यहाँ बताया है। सम्मान की भूख हो वो संत संत नहीं, लेकिन ये क्रम बताया, संत आए तो सम्मान, उसको भोजन, उसको विश्राम और बाद में उसको पूछा जाए कि हम आपकी क्या सेवा करें। तो पूछा बाबा हम आपकी क्या सेवा करें, आप क्यों आए हैं? विश्वामित्र जी ने कहा राजवी यहाँ कोई किसी के पास हेतु के बिना नहीं आता। हाँ कोई ना कोई हेतु रहता है, या तो परमार्थ का या कोई और। तो एक हेतु लेकर आया, कौन सा? राजवी क्या बताऊं? असुर समूह सताएगी मोही, असुर समूह सताएगी मोही, असुर मैया मृत तो भी मैं यातन मृत तो भी मैं असुर समूह, मुझे राक्षस लोग परेशान कर रहे हैं, मैं तेरे पास यातना करने को आया। वाक्य सुनते ही दशरथ जी का सर झुक गया। क्यों? कि विश्वामित्र जैसे महापुरुष को यातना करनी पड़े वो राजा के लिए शर्म की बात थी, क्योंकि विश्वामित्र ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे सम्राट का शासन चल रहा हो और हम महात्माओं के आश्रम में आकर तुम कभी पूछो भी नहीं कि तुम्हारी क्या स्थिति है। केवल परमार्थ के लिए हम यज्ञ याग करते हैं और असुर हमको परेशान करे, तुम अपने नगर में बस
व्यस्त, कभी संतों की देखभाल नहीं। और हम जैसे महात्माओं को याचना, और याचना शब्द यहां आया तो आश्चर्य होता है। विश्वामित्र कभी याचना नहीं करते। मैंने पहले भी कहा कि भारत का संत कभी याचना नहीं करता। और कथा सुनते तुम भी संकल्प करना, कभी किसी से याचना मत करना। मांगना नहीं, बस मांगने से महत्ता कम हो जाती है, लायक हो जाएगी। हमारे राष्ट्र की यही तो गरिमा है कि मांगना नहीं। लीजिए हमारे सौराष्ट्र का सुदामा, श्री कृष्ण का मित्र, इतनी बड़ी हस्ती का सखा। 13 दिन के उपवास हो गए सुदामापुरी में। छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंडी के दिन है, जाड़े के दिन है, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है घर में, खाने का तो नहीं, पहनने का भी नहीं। सुदामा की पत्नी सुदामा के पास आकर रोने लगी। अब बच्चों का दुख सहा नहीं जाता। कितनी कड़ी ठंड चल रही है, बच्चे कांपते हैं। सुदामा उपाय बताता है। सुदामा तो बड़ा पवित्र ब्राह्मण था ना, नित्य यज्ञ होता था उसके घर में। तो सुदामा यज्ञ की भस्म लेकर बालकों के संग पर लपेट करता था, ताकि भस्म की वजह से ठंडी थोड़ी कम हो जाए। आंख में अश्रु आ जाते थे, बच्चे को भस्म का लेप करके सुला देता। सुबह में बच्चे जागते, माँ के पालव को चूसने लगते, हमें भूख लगी थी। कितनी गरीबी थी। 14वां दिन सुशील पत्नी सुदामा की, उसने सुदामा को कहा, भगवान द्वारिका दूर नहीं है, एक बार द्वारिका हुए। कितना बड़ा मित्र है आपका। सुदामा ने कहा, कृष्ण बड़ा है, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, मैं उससे मांगू, याचना करूं, मेरा धर्म कुंठित हो जाए, मेरी भक्ति में छिद्र हो जाए, मैं कैसे मांगू। पत्नी ने कहा कि मैं आपको याचना करने नहीं देती। बड़ी सुशील पत्नी। कहा, आप मित्र के साथ रहते थे आश्रम में, तब से जब आप विलग हुए, तब एक बार आपने मुझे कहा था कि मैंने और कृष्ण ने 2 काम बांट लिए थे, याद है आपको? हाँ, कृष्ण ने कहा था कि मैं उन्मत्त राजाओं की स्थान को ठीक करूंगा, और सुदामा तुम गांव-गांव जाकर संस्कृति का प्रचार करना। तो इतनी सालों से तुम संस्कृति के प्रचार में लगे हुए हो, तो कम से कम रिपोर्ट देने के लिए तो जाओ कि काम कहां पहुंचा। ये दलील सुदामा को जच गई। सुदामा चल पड़ा द्वारामती कृष्ण दर्शन करने के लिए। क्या हस्ती है भारतवर्ष में दी है। आज वही देश में लोग भक्ति में भी मांग मांग करते हैं। कितनी कंगाल भक्ति आ गई इंसानों की। मरो मांगो मत। सुदामा आया द्वारिका, कनककोट, बड़ी बड़ी हवेली, फटी हुई धोती पहनी है, शरीर सूखा हुआ, ब्रह्मतेज चेहरे पर लगा है, लकड़ी का आधार लिया है। पत्नी ने पड़ोस से चावल लाकर तांदुल दिया था, वो चिथड़े वाली एक कपड़े में लपेट कर बगल में दबाई थी। और सुदामा आया कृष्ण द्वार। द्वारपालों ने रोक लिया, कौन हो? कृष्ण का मित्र हूं। द्वारपाल हंसने लगे, कमाल है, बड़े लोगों के मित्र बहुत निकलते हैं। कहा तुम, कहा कृष्ण, कहा मिलाव होता है क्या? बोले ठीक है, आपके ढंग से आप सोचे, लेकिन मैं सही कहता हूं, मैं कृष्ण का सखा हूं। बोलते बोलते सुदामा की आंख में अश्रु आए। एक द्वारपाल को लगा कि आदमी गहन है, निकट आया। हाँ, मैं कृष्ण को, भगवान को समाचार दूं, लेकिन आप बताइए आपका नाम क्या है? मुझे पूछेंगे सरकार तो क्या बताऊं? बोले श्री कृष्ण को केवल इतना कहना, तेरा सुदामा आया, बस इतना पर्याप्त। सुदामा? हाँ, बोलो। द्वारपाल गया ऊपर, अष्टपट रानियों में घिरे हुए कृष्ण,
अचानक द्वारपाल का आगमन। गोविंद ने पूछा क्या है? बोले भगवान क्षमा करे अविवेक हो तो एक ब्राह्मण आया है, बड़ा तेजस्वी है। हाँ, पहना है क्या? बोले एक फटी धोती पहनी है, ऊपर अंग खाली है, लकड़ी है, सूखा हुआ शरीर है, लेकिन बड़ा तेजस्वी है। तुम्हारा नाम लेता है तो आंख में आंसू आ जाए। वो नाम बताया है कुछ उसने? हाँ, क्या नाम बताया? बोले हमने पूछा कि आपका नाम, तो उसने कहा कृष्ण को कहना तेरा सुदाम आया है। सुदामा! जब नाम सुना प्रभु ने और भगवान अपने आप को काबू में नहीं रख सके, दौड़ पड़े। रानियां एक और गिर पड़ी कृष्ण के धक्के से और इतने दौड़े कृष्ण जैसे रामभद्र भरत को पाप मिलने के लिए दौड़े थे। दौड़ पड़े, आए बिल्कुल नीचे, 5-5 सोपान को छलांग भरते। सुदाम ने देखा, गोविंद आया, गोविंद ने देखा मेरा सुदाम खड़ा है, जाकर दोनों एक दूसरे के गले से मिले। कृष्ण ने सुदाम को पूछा आज तूने बहुत कृपा की सुदाम, कैसे हो सुदाम? आंख के आंसू पोंछे। गोविंद बहुत ठीक हो, कितने साल के बाद तेरे दर्शन हो रहे। सुदामा के शरीर को, उसकी स्थिति को देखकर भगवान रोने लगे। कवियों ने तो लिखा है देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आंख के अश्रु से पैर भिगो दिए, कस के हाथ पकड़ कर ले आए ऊपर। रानियों ने देखा कि ये कौन? कृष्ण ने कहा सुनो रुक्ष्मणी, सब सुनिए, ये मेरा मित्र सुदाम है। ऐसा पवित्र ब्राह्मण मैंने विश्व में नहीं देखा, मेरा मित्र। रानियों पालव में मुंह छिपाकर हंसने लगी कि कमाल है, कभी कभी ऐसे को पकड़ लाते हैं, मित्र है। जल ले आओ। तब रानियां जल ले आई। श्री कृष्ण सुदाम को स्नान कराते, उसके फटी धोती ले ली, पीतांबर पहना दिया, गले में माला पहनाई, सुदाम को सब तरह सम्मान दिया। सुदाम के तांदुल खाए। मैं संक्षेप में कहूंगा, बाद में कृष्ण ने अपनी रानियों को कहा कि कतार में खड़े हो जाइए और सुदामा को प्रणाम करके आशीर्वाद लो। ऐसा पवित्र ब्राह्मण मिलना मुश्किल है। तो सबसे पहले रुक्ष्मणी आकर प्रणाम करती है, सुदामा आशीर्वाद देता है, अष्टपुत्रा भव, पति प्रिया भव, बहुत सुखी हो, सुहाग अमर हो, इतने बालक की माता हो, आशीर्वाद देने लगे। तो उसके बाद दूसरी आई, उसको भी आशीर्वाद, तीसरी आई आशीर्वाद। सुदामा थक गया, पूछने लगा कि लाइन कितनी लंबी है, कितना आशीर्वाद दूं, तुम सोचो। तो बाद में पति प्रिया भव ये बोलना बंद कर दिया। जो रानी आती थी तो केवल ऐसे हाथ कर लेता था और गई, दूसरी आई ऐसे हाथ, फिर भी लाइन खत्म नहीं हुई। कितनी रानियां? सुदामा ने कहा कि कृष्ण मैं थक गया हूं, कितनी रानियां हैं तेरे घर में और मैं कितनों को? कृष्ण ने कहा मेरे घर में तुम्हें तकरार करवानी है क्या? आधी को तुम आशीर्वाद दो और आधी रह जाए तो मेरे घर में तकरार हो गए। सुदाम ने कहा लेकिन मैं कितने? बोले तो करे क्या? सुदामा ने कहा एक काम करो, तुम मेरे पैर में वंदन करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूं। तो सब रानियों को आशीर्वाद मिल गए। कितनी तेजस्वी हस्ती होगी कि जो परमात्मा को कहता है तुम मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं। और घटना घटी, श्री कृष्ण ने सुदाम के चरणों में प्रणाम किया, नमो ब्रह्मणे देवाय, साबित कर दिया पुत्र। सुदाम ने आशीर्वाद दिया, पति को आशीर्वाद मिला, मानो सभी पत्नियों को मिल गए। कृष्ण की हवेली वहां का ठाट क्या बताए। और भोजन के लिए सुवर्ण के पात्र रख दिए गए और सुदामा के लिए भोजन लगाया। 56 भोग खाने वाला ये कृष्ण का दरबार। और जब सुवर्ण की थाली में भोजन परोसा गया, बगल में सखा श्री कृष्ण बैठे हैं। सुदाम को जमुना जल दिया है और गोमती का जल दिया है, कहा कि चलो भोजन करें। लेकिन कथा आती है, थाली में परोसी हुई सब चीज को देखकर सुदामा की आंख में पानी आ गई, क्योंकि उसको अपने भूखे बच्चे याद आ गए। कौन बाप खा सकता है
14-15 दिन के भूखे बच्चे तड़पते हैं कर, और यहाँ इतना भोजन में कैसे खाऊं, और नहीं खाऊं तो कृष्ण नाराज होगा, और वो जान लेगा कि सुदामा की ये दशा है तो भी ठीक नहीं, मुझे जनाना नहीं है, मुझे कुछ मांगना नहीं है। रुदन को भीतर थामता हुआ सुदाम कवल उठाता है। कृष्ण तो अंतर्यामी है, जान गया, लेकिन कृष्ण ने फैसला किया कि जब तक मांगे नहीं तब तक दूं नहीं, और सुदामा ने फैसला किया कि मैं मर जाऊं लेकिन तुझसे मांगू नहीं। तेरी श्रीमंताई तुम्हें मुबारक, मेरी कंगालियत, मेरी गरीबी मुझे मुबारक। भोजन संपन्न हुआ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीते। सुदामा सोच रहा है कि ये गोविंद सब कुछ पूछता है, लेकिन ये क्यों नहीं पूछता कि घर में कैसे चल रहा है, कामकाज कैसा है, परिवार का कैसे। यदि ऐसी कोई बात पूछे तो मैं उलट करके भी बता सकता हूं, लेकिन मूल बात तो पूछता ही नहीं। तो सुदाम ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पूछे नहीं तो कोई हरकत नहीं, लेकिन मुझे गले में जो उसने मालाएं पहनाई है ना, ये सब ऐसे ही रहने दे तो मैं जाकर 1 माला बेच डालूंगा तो भी मेरे कुटुंब का निर्वाह हो जाएगा। भगवान कृष्ण सोचने लगे कि ब्राह्मण की बुद्धि बिगड़ती जा रही, समझ गए कि ये गलत सोच रहा, लेकिन भगवान कसौटी करता है तो पूरी करता है, पूरी, बाकी नहीं रखता जब कसौटी करता है। बहुत दिन सुदामा रुके हैं द्वारिका। अब सुदाम ने विदा मांगी, गोपाल मैं चलूं, बहुत दिन हो गए। अंतिम प्रहार किया कसौटी का। सेवक लोग हाजिर प्रभु, सुदाम की धोती जो धोई है ना वो उसको दे दीजिए, और ये कपड़े गहने उतार लीजिए, रास्ते में क्या भरोसा कोई चोर डाकू लूट ले। सुदाम ने देखा कि वो इतना कंजूस हो गया। तो बाबा के आश्रम में जब पढ़ाई चल रही थी तो मेरे मुंह से फल जुटवा कर तू खा लेता था, और आज इतना दिया, इतना तेरे पास, फिर भी तुम, लेकिन भले ले लो, मैं मेरा प्रारब्ध लेकर आया, तुझसे भीख क्यों मांग। ऐसी भक्ति होनी चाहिए बस, और वीरत्व भरी भक्ति होनी चाहिए, शौर्यमय भक्ति होनी, कंगाल भक्ति नहीं। मांग मांग। सुदाम के कपड़े ले ली, फटी धोती, वही लकड़ी दे दी। सुदाम को विदा देने के लिए कृष्ण चले, रानियां चली। द्वारिका के बाहर गोमती के तट पर गोविंद आए सुदामा को विदाई देने के लिए। बहुत बार दोनों सखा गले मिले। मैंने सुना है संतों से, सुदाम के नेत्र में आंसू आ गए, जाना अच्छा नहीं लगता। प्रभु का विरह किसको अच्छा लगता। सुदाम बोले, गोविंद तुम तो ब्रह्म हो। हाँ, मैं सलाह देने के लायक नहीं, लेकिन ब्राह्मण हूं, तुझसे बड़ा हूं। एक बात कहूं क्या? कृष्ण तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है। गोपाल मेरी एक प्रार्थना है, अपने शरीर का ख्याल कर। जब सुदाम ने कृष्ण को कहा शरीर का ख्याल करना, तब कृष्ण रोने लगे। उसको लगा कि आज सुदामा नहीं बोल रहा, मेरा नंद बाबा बोल रहा। सुदाम की भाषा में मेरी मां यशोदा बोल रही। व्रज याद आ गया, वृंदावन याद आ गया। तुम्हारे शरीर का ख्याल करना गोविंद। हम और क्या कर सकते हैं गोपाल, हमारी ब्राह्मण की आयुष्य तुम्हें मिलो, बहुत लंबी दीर्घायु। बहुत रोए कृष्ण, बार बार सीने से लगाते, सोचते हैं अभी कुछ मांगे, लेकिन सुदामा अपनी बात पर अटल है। कृष्ण सुदामा के चरणों में वंदन कर, सुदाम तूने बड़ा अनुग्रह किया। दोनों विलग होते, कृष्ण देखते रहे, मुड़ मुड़ कर सुदामा कृष्ण की ओर ताकता रहा और रोता रहा।
हमारे गुजराती में लिखा है, गोमतीए घूंघट ताणियों। जब सुदामा ने विदा ली तब गोमती नदी रोने लगी। गोमतीए घूंघट ताणियों अन तेदी रोयो रणछोड़ राय। द्वारिकाधीश फुट फुट कर रोया क्योंकि सुदाम जा रहा है। मेरे कहने का एक भाव यह है कि जो लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं उसके साथ कृष्ण अनंत गुना प्रेम करते हैं। एक बार प्रेम करके तो देखो। संसार के साथ प्रेम मत करना, संसार की सेवा करना। लोग संसार से प्रेम करने लगे, यही गलत सिद्धांत है। संसार सेवा के प्रेम के लायक। संसार में हम आए हैं तो संसार की सेवा करो, पड़ोसी की, घर वालों की, राष्ट्र की, विश्व की, जितनी तुम्हारी क्षमता सेवा करो। जगत की सेवा हो सकती है, जगत से प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम केवल परमात्मा से ही हुआ। जो लोग ये सूत्र समझ जाते हैं वो प्रभु से प्रेम करते हैं। मीरा, सूर, तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, चैतन्य, सब महापुरुषों ने प्रेम परमात्मा से किया। प्रेम करने की जगह परमात्मा है। 3 सूत्र ख्याल में रखना मेरे भाई बहन। अपनी खोज करना नित्य कि मैं कौन हूं, क्या हूं। अपनी खोज करना, संसार की सेवा करना और परमात्मा से प्रेम करना। प्रभु ही एक है। मैं पुनः एक बार कहूं, जानत प्रीत रीत रघुराई। दुनिया के साथ प्रेम करने जाओगे मिलेगी वासना, संसारियों के साथ प्रेम करने जाओगे मिलेगा स्वार्थ। ये जगत वालों के माइक लोगों के साथ प्रेम करने जाओगे मिलेगा धोखा, मिलेगा छल, मिलेगी बनावट। ऐसी जगह प्रेम किया जाए जहां कभी किसी को धोखा नहीं मिलता। हम थोड़ा करेंगे तो अनंत गुना बरसाएंगे, वो परमात्मा। इसलिए प्रेम प्रभु से करें। इसलिए तो मीरा कहती थी कि तुम ही तो हो एक प्रेम करने लायक। तुमसे यदि ना किया तो कहां करें, किसके साथ करें। मीरा का प्रसिद्ध पद, तोरी प्रीत तोड़ी कृष्णा कौन संग जो। बड़ा प्रसिद्ध पद मीरा का। मीरा ने कहा, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूंगे, तोरी प्रीत तोड़ू कृष्णा कौन संग जो। कृष्णा उसी से प्रेम करो जहां कभी असफलता नहीं मिलती। कृष्णा कृष्णा तुम भाई मोती कृष्णा हम भाई धारा,
संग जो कृष्णा कौन कृष्णा कौन संग जो कृष्णा प्रभु से थोड़ा भी प्यार करें, कई गुना प्रेम प्रभु बरसाते हैं। सुदाम के प्रेम को देखते कृष्ण रोए हैं।